आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग का थर्ड चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्लॉक और ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अल्फाबेट का कोड आपको याद रखना होगा। जैसे ए को 1 से कोड करते हैं, बी को 2 से करते हैं, इस तरह से 5 तक तो आप लोगों को याद ही होगा। मतलब ए का 1 हुआ, बी का 2 हुआ, सी का 3 हुआ, डी का 4 हुआ, ई का 5 हुआ, और इसी तरह से लास्ट का भी, जैसे जेड का 26 हुआ, वाई का 25 हुआ, एक्स का 24 हुआ, डब्ल्यू का 23 हुआ, भी का 22 हुआ, यू का 21 हुआ। इस तरह से 5-5 हम आगे से, मतलब 5 स्टार्टिंग से और 5 लास्ट से हम लोग याद करेंगे। इसको याद करने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक का यूज करेंगे, ई ज्योति, EJOTY। ज्योति नाम तो याद ही रहेगा आप लोगों को। ई का हो गया 5, जे का हो गया 10, ओ का हो गया 15 मतलब 15, टी का हो गया 20 और y का हो गया 25। तो इस तरह से ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। और अगर अपोजिट लेटर की बात हो तो a का अपोजिट z होगा, वहीं b का y होगा, c का x होगा, d का w होगा, e का v होगा, f का u होगा। इसका भी हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे इसको याद करने के लिए। जैसे इसका ट्रिक है a का z आजा से इसको याद करेंगे, इसी तरह से b का y होता है 22 से इसको याद करेंगे, c का x होता है मतलब 6 से इसको याद करेंगे, d का w होता है ड्यू से इसको याद करेंगे, e का v होता है इवनिंग से इसको याद करेंगे, f का u होता है उफ से इसको याद करेंगे, g का t होता है GT रोड से इसको याद करेंगे, h का s होता है हाई स्कूल से इसको याद करेंगे, I का r होता है इंडियन रेलवे से इसको याद करेंगे, J का Q होता है जैक क्वीन से इसको याद करेंगे, K का P होता है केविन पैटरसन से इसको याद करेंगे, L का O होता है लव से इसको याद करेंगे, और M का N होता है मैन से इसको याद करेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत हो, बट जब 2-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा तो इसका कोडिंग आप लोगों को याद हो जाएगा। और भी ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जैसे टाइगर, तो T का हो गया 20, I का हो गया 9, G का हो गया 7, E का हो गया 5, R का हो गया 18। इसी तरह से तेंदुलकर से भी याद कर सकते हैं, T का हो गया 20, E का हो गया 5, N का हो गया 14, D का हो गया 4, U का हो गया 21, L का हो गया 12, K का 11, A का तो 1, R का 18। तो ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होता है जिससे आप इसका कोडिंग आसानी से याद कर सकते हैं। 1-2 बार जब इसको पढ़िएगा, कॉपी में इसका नोट्स बना लीजिएगा तो याद हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में कुल 12 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 टाइप जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व होने लगेगा। तो वीडियो को छोड़ नहीं देना है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है ताकि हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जा सके। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है मंकी, इस मंकी को KMLICW लिखा जा रहा है किसी कोडिंग में, मतलब सांकेतिक भाषा में, तो फिर हम ऑरेंज को कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो M का कोड क्या होता है, तो M का होता है 13, इसी तरह से O का, तो O का तो होता है 15, N का 14, इसी तरह से K का 11, E का 5 और Y का 25। ठीक है, फिर इसको जो सांकेतिक भाषा में लिखा गया है तो KMLICW लिखा गया है, तो K का होता है 11, इसी तरह से M का होता है 13, L का होता है 12, I का होता है 9, C का होता है 3 और W का होता है 23। अब यहाँ पे देखिए ये 13 था और यहाँ पे 11 आ रहा है, मतलब 2 माइनस किया जा रहा है, फिर 15 है, फिर यहाँ पे 13 है, 2 माइनस किया जा रहा है, फिर 14 है, फिर 12 है, 2 माइनस किया जा रहा है, 11 है, 9 है, 2 माइनस किया जा रहा है, 5 है, 3 है, 2 माइनस किया जा रहा है, और 25 है और 23 है, मतलब 2 माइनस किया जा रहा है। तो हमको ऑरेंज को लिखना है, तो पहले तो इसको कोड करेंगे। तो O का हो जाएगा 15, R का होगा 18, A का होगा 1, N का होगा 14, G का होगा 7, E का होगा 5। अब इसमें से जैसे हम 2-2 कम करते हैं, जैसे 15 में से 2 कम किए तो 13 हो जाएगा, 18 में से 2 कम किए 16 हो जाएगा, 1 में से 2 कम किए तो 1 में से 2 अगर हम कम करेंगे तो 1 के बाद तब फिर 26 होगा और फिर 25 होगा, तो मतलब यहाँ पे 25 हो गया। कभी भी आपको जब घटाने की बात हो ना तो 27 में से उसको घटाइएगा, 26 में से नहीं, क्योंकि 26 लेटर होता है और एक उसको भी ऐड करके चलेंगे तो 27 में से घटाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 14 में से 2 गया तो 12, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 2 गया तो 3। तो अब M का कोड होता है 13, मतलब 13 के लिए M हो जाएगा, उसी तरह से 16 के लिए P हो जाएगा, 25 के लिए Y हो जाएगा, 12 के लिए L हो जाएगा, 5 के लिए E हो जाएगा और 3 के लिए C हो जाएगा। तो यही इसका हो गया MPYLEC, ये इसका आंसर हो गया। इसको एक और एग्जांपल से समझिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे B है, BOXER बॉक्सर है,
इसको सांकेतिक भाषा में AQWZQ लिखा जा रहा है। तो B के बदले A लिखा जा रहा है, मतलब 1 माइनस हो रहा है। फिर O के बदले Q लिखा जा रहा है, तो O का तो होता है 15 और Q का होता है 17, मतलब 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, 15 और 17 में 2 ऐड हो रहा है। फिर X के बदले W लिखा जा रहा है, X का होता है 24 और W का होता है 23, मतलब तीसरे वाले पॉइंट में माइनस हो रहा है। फिर E, तो E का होता है 5 और G का होता है 7, तो 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है। और फिर R है और Q है, तो R का कितना होता है 18 और Q का होता है 17, मतलब 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो सेम उसी प्रोसेस से हमको VISIT मतलब विजिट को लिखना है। तो V फर्स्ट वाले में क्या करना है, B था तो A था, मतलब 1 माइनस हुआ है, तो V में से 1 अगर हम माइनस कर रहे हैं मतलब U हो जाएगा। फिर इसी तरह से I है, तो I का होता है 9, तो यहाँ पे सेकेंड वाले में 2 ऐड हो रहा है, तो 9 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 11 हो जाएगा। तो 11 में J का होता है 10, तो मतलब K का हो जाएगा 11, तो U के बाद K हो गया। फिर इसी तरह से थर्ड वाले में है S, और S के बदले क्या लिखाएगा, तो थर्ड वाले में तो 1 माइनस हो रहा है, तो S में से अगर हम 1 माइनस करेंगे मतलब S का होता है 19, तो 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18, और 18 किसका होता है, तो R का होता है, तो R हो जाएगा। इसी तरह से है I, तो I का होता है 9, और फोर्थ वाले में क्या कह रहा है कि 2 ऐड करना है, तो 2 अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 9 2 11 हो जाएगा, तो 11 किसका होता है, तो K का होता है, तो यहाँ पे K हो जाएगा। फिर इसी तरह से T है, तो लास्ट वाले में क्या है 1 माइनस है, तो T का कितना होता है 20 होता है, 20 में से 1 माइनस करेंगे मतलब 19, और 19 का होता है S, तो इसलिए S हो गया। तो विजिट को क्या लिखेंगे, UKRKS। अब तो समझ में आ रहा है। तो पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा देगा सांकेतिक भाषा में उसको पहले कोड करेंगे, और कोड करने के बाद देखेंगे कि किसमें ऐड हो रहा है और किसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरे वाले को कोडिंग करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को DPGCLB लिखा जाता है तो लवली को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रेंड है मतलब FRIEND, इसको क्या लिखा जा रहा है, तो इसको लिखा जा रहा है DPGCLB, इसको लिखा जा रहा है। तो पहले यहाँ पे हमको देखना होगा कि ये कोडिंग कैसे किया हुआ है। तो F का कितना होता है 6 होता है, इसी तरह से R का कितना होता है तो 18, I का कितना होता है तो 9, E का होता है 5, N का होता है 14 और D का होता है 4, और यहाँ पे D का कितना हो रहा है 4 हो रहा है, P का कितना होता है तो 16, G का कितना होता है तो 7, C का कितना होता है तो 3, L का होता है 12 और B का होता है 2। अब यहाँ पे देखिए कोडिंग कैसे चल रहा है, जैसे 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 मतलब -2 कर रहा है। फिर सेकेंड वाला में R का तो था 18 और P का 16 है, मतलब सेकेंड में भी क्या हो रहा है तो -2 हो रहा है। फिर इसी तरह से I का 9 है और G का 7 है, मतलब इसमें भी -2 हो रहा है। फिर E का है 5 और C का है 3, मतलब इसमें भी -2 हो रहा है। फिर N का है 14 और L का है 12, तो मतलब इसमें भी -2 हो रहा है। फिर D का है 4 और B का है 2, मतलब इसमें भी -2 हो रहा है। तो मतलब इस सब में हमको -2 करके लेकर के चलना है। तो अब जैसे सब में -2 लेके चलना है तो क्या हमको लिखना है, LOVELY को लिखना है, ठीक है। लवली को हमको लिखना है, तो L का कितना होता है, तो L का होता है 12, O का कितना होता है, तो O का है 15, V का है 22, इसी तरह से E का है 5, L का है 12 और Y का है 25, ठीक है। अब इस सब में से 2 हमको माइनस करना है, तो 12 में से अगर हम 2 माइनस कर रहे हैं तो 10 हो जाएगा। फिर 15 में से अगर 2 माइनस कर रहे हैं तो 13 हो जाएगा। 22 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 20 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा। 12 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 10 हो जाएगा, और 25 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 23 हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिकोड करते हैं, यहाँ तो ये कोड करना हुआ, अब इसको अगर हम डिकोड करते हैं तो 10 के लिए J लिखा जाएगा, 13 के लिए फिर M हो जाएगा, 20 के लिए T हो जाएगा, 3 के लिए C हो जाएगा, 10 के लिए J हो जाएगा और 23 के लिए W हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, JMTCJW, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सनराइज को TSQNNML लिखा जाता है तो पॉपुलर को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि कोडिंग कैसे किया हुआ है। तो सनराइज मतलब SUNRISE, इसको कोड किया है TSQNNM और L में, ठीक है। तो S का कितना होता है 19 होता है और T का कितना होता है तो 20 होता है। तो इस दोनों में कैसे किया है, तो एक यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है।
इसी तरह से अगर u का बात करें तो u का होता है 21 और यहाँ पे s का बात करें तो s का होता है 19। तो 19 और 21 मतलब इसमें से 2 माइनस किया है, तो सेकेंड वाले में 2 क्या किया है, माइनस किया है। फिर इसी तरह से n, तो n का होता है 14 और इधर है q, तो q का होता है 17। तो इसमें क्या किया है, तो 3 यहाँ पे ऐड किया, 14 3 17 होता है, तो 3 यहाँ पे ऐड किया है। इसी तरह से r, तो r का होता है 18 और इधर है n, तो n का होता है 14, मतलब 4 यहाँ पे माइनस किया है। r और n में क्या हुआ है, तो 4 माइनस हुआ है। फिर i का होता है 9 और n का होता है 14, तो 9 और 14 मतलब 5 फिर से ऐड किया है, क्या किया है, 5 यहाँ पे ऐड किया है। फिर s का बात करें तो s का होता है 19 और m का होता है 13, तो 19 और 13 का बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 का यहाँ पे अंतर है और 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे e का होता है 5 और l का होता है 12, तो 5 और 12 में कितने का अंतर है, 7 का, और यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मतलब पहला में 1 प्लस, फिर -2, फिर +3, फिर -4, फिर +5, फिर -6, फिर +7। क्या था, +1 था, -2 था, +3 था, -4 था, +5 था, -6 था और +7 था, ठीक है। यही वाला था यहाँ पे। अब हमको पॉपुलर को लिखना है, POPULAR, ठीक है, इसी को हमको कोड करना है। तो P का कितना होता है, तो P का तो होता है 16 और 16 में एक ऐड अगर हम करें मतलब 17, और 17 किसका होता है, तो Q का होता है, तो यहाँ पे Q हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से O है, तो O का होता है 15 और सेकेंड वाले में 2 माइनस करना है, तो 15 में से 2 गया 13 और 13 होता है किसका, तो M का, तो यहाँ पे M हो जाएगा। फिर इसी तरह से P का होता है 16 और थर्ड वाले में 3 ऐड करना है, मतलब 16 3 19 हो जाएगा, और 19 किसका होता है, तो S का होता है। U का होता है 21 और इसमें क्या करना है, 4 माइनस, तो 21 में से 4 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 किसका होता है, तो Q का होता है। फिर L का होता है 12 और इसमें क्या करना है, 5 ऐड करना है, तो 12 5 हो गया 17, और 17 किसका होता है, तो Q का होता है, तो Q हो जाएगा। फिर A दिया है, तो A का होता है 1 और इसमें -6 करना है, तो -6 जैसे ही करेंगे तो उल्टा चलेगा, तो अगर हम इसमें से 6 माइनस कर रहे हैं तो इस टाइप का जब रहे तो इसको 27 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। जब ज्यादा आगे बढ़ जाए, मतलब इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 1 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 27 में से 6 माइनस करेंगे, तो 27 में से अगर हम 6 माइनस करें तो 21 हो रहा है, और 21 का होता है U, तो U हो जाएगा। फिर इसी तरह से R, तो R का होता है 18 और इसमें हमको 7 ऐड करना है, तो 18 7 हो गया 25 और 25 होता है Y का, तो Y हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा QMSQQUY। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को HFYSZN लिखा जाता है तो गौरव को कैसे लिखा जाएगा। शुभम का स्पेलिंग क्या है, SUBHAM, ठीक है। इसको कैसे लिख रहा है, तो इसको लिख रहा है आपको HFYSZN, ठीक है, HFYSZN। अब देखिए S का तो अपोजिट होता है H, पीछे याद करवाया था ना हाई स्कूल से, H का S तो S का H हो जाएगा। U का अपोजिट होता है F, उफ से याद करवाए थे, पीछे बताए हुए थे। B का अपोजिट होता है Y, बाई से याद करवाए थे। H का तो S हो जाएगा हाई स्कूल से। A का Z आज हो जाएगा, और M का N मतलब मैन, मतलब अपोजिट वर्ड यहाँ पे ले रहा है। तो अब जैसे गौरव है तो क्या होगा, गौरव का स्पेलिंग तो यहाँ दिया है GAURAV, ठीक है। अब अगर अपोजिट का बात करें तो G का अपोजिट क्या होगा, तो GT रोड से याद करवाए थे, G का अपोजिट T होता है। फिर A, तो आज से याद करवाए थे कि A का अपोजिट Z होता है। फिर U, तो उफ से याद करवाए थे, U का अपोजिट F होता है। फिर R है, तो इंडियन रेलवे से याद करवाए थे, तो R का I हो जाएगा, तो यहाँ पे I होगा। A का तो Z होता ही है, और यहाँ पे V है, तो V का हो जाएगा E, लव से याद करवाए थे, तो क्या हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग TZFIZE, क्या होगा, TZFIZE। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोनूमेंट को 46, 53, 45 और 52 इसके रूप में कोड किया गया तो प्रिंसिपिएंट को कैसे लिखा जाएगा। क्या है आपका मोनूमेंट है MONUMENT, ठीक है। और इसको लिख क्या रहा है, तो लिख रहा है इसको 4 6 5 3 4 5 5 और 2, ठीक है। अब M का तो कोड होता है 13,
ओ का कितना होता है, तो ओ का होता है 15, एन का होता है 14, फिर इसी तरह से यू का होता है 21, एम का होता है 13, ई का होता है 5, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे पहला में 4 यहाँ लिखा हुआ है और एम का होता है 13, तो 13 में 3 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है। इसी तरह से 5 और 1, 15 वाला 5 1 को जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है। फिर इसी तरह से 14 मतलब 4 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है। फिर इसी तरह से 21, 2 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 3 हो रहा है। फिर इसी तरह से 13, तो 3 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है। ई का है 5, तो 5 के बदले सिर्फ 5 लिखा है। फिर इसी तरह से 14, 4 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है। और 20, तो 2 और 0 को जोड़ रहे हैं तो 2 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें हमको दिमाग क्या लगाना है कि 1 अंक वाला को तो सीधे यहाँ पे उतार दिया, बट 2 अंक वाला जिसका आ रहा है उसको जोड़ करके लिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसको हमको किसको निकालना है, प्रिंसिपिएंट को निकालना है, PRINCIPIANT। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इस पेज में हट गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेंगे। तो आप देखिए P का कितना होता है, तो P का होता है 16, तो 16 के लिए 6 1 मिला करके कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह से R का होता है 18, तो 8 1 मिला करके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। I का होता है 9, तो 1 अंक वाले में तो कुछ नहीं करना है तो सीधा 9 हो जाएगा। N का होता है 14, तो 4 1 मिला करके कितना होगा, 5 हो जाएगा। C का होता है 3, तो 3 के बदले 1 अंक वाला तो ऐसे ही उतारना है। I का होता है 9, तो 9 के बदले सिर्फ 9 ही उतारना है। P का होता है 16, तो 6 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा। I का होता है 9, तो 9 के बदले 9 ही रहेगा। A का होता है 1, तो 1 ही रहेगा। N का होता है 14, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5। और T का कितना होता है, तो 20, तो 2 0 हो जाएगा 2। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 7995397915 समझ में आया। बस हमको देखना है कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है कि इसको ऐसे लिखा जा रहा है तो इसमें क्या ट्रिक यूज कर रहा है। सेम वही ट्रिक से आपको सेकंड जो कहेगा जिसका निकालने के लिए उसका निकाल देना है, एकदम आसान सा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में अमेरिका को, अमेरिका है AMERICA, और अमेरिका को इस सांकेतिक भाषा में क्या लिख रहा है, तो अमेरिका को लिख रहा है 2 4 5 7 1 6 2। और इंडिया को क्या लिख रहा है, तो इंडिया को लिख रहा है 1 9 8 1 2। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि कनाडा को कैसे लिखेंगे। तो अब देखिए ए है, यहाँ पे ए के लिए 2 का यूज कर रहा है, फिर यहाँ पे भी ए है, इसके लिए भी 2 का यूज कर रहा है, यहाँ पे भी ए है, इसके लिए भी 2 का यूज कर रहा है। मतलब सेम कोड का ये लोग यूज कर रहा है, चाहे वो जो भी कोड दिया है बस उसी सेम कोड को हमको भी यूज करना है। तो एम का कितना है, तो एम के लिए 4 है। इसी तरह से ई के लिए क्या है, तो ई के लिए 5 है। फिर आर के लिए क्या है, तो आर के लिए 7 है। आई के लिए क्या है, तो आई के लिए 1 है। यहाँ भी देखिए आई के लिए क्या है, तो आई के लिए 1 है। यहाँ भी आई के लिए क्या है, तो आई के लिए 1 है। मतलब सेम कोड का ये लोग यूज कर रहा है। तो हमको किसका बताना है, कनाडा का बताना है, CANADA। ठीक है, कनाडा का हमको बताना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सी के लिए कौन सा कोड यूज कर रहा है। तो सी यहाँ पे अमेरिका में सी है, तो सी के लिए कौन सा कोड यूज कर रहा है, 6, तो 6 हो जाएगा। ए के लिए कौन सा कोड यूज कर रहा है, तो ए के लिए 2 यूज कर रहा है, तो 2 हो जाएगा। फिर है आपका एन, तो एन के लिए कौन यूज कर रहा है, तो इंडिया में एन है और एन के लिए 9 है, तो मतलब 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर ए है, तो ए के लिए कौन सा कोड है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर डी है, तो डी के लिए क्या यूज हो रहा है, तो डी के लिए 8 यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और फिर ए है, तो ए के लिए क्या यूज हो रहा है, तो 2 हो रहा है, तो मतलब 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 2 9 2 8 2। ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम आसान सा है। देखिए अमेरिका का कोड दिया और इंडिया का कोड दिया, तो जब इस दोनों कोड को आप मिलाइएगा तो इसमें जैसे एक लेटर के लिए एक ही यूज कर रहा है, जैसे ए के लिए अगर 2 कर रहा है तो इस ए के लिए भी 2 ही कर रहा है और इस ए के लिए भी 2 ही कर रहा है। मतलब सेम डिजिट का यूज कर रहा है एक लेटर के लिए। जैसे अगर आई का बात करें तो आई के लिए 1 कर रहा है, तो यहाँ पे भी तो आई के लिए 1 कर रहा है। तो हमको सेम डिजिट का यूज करना है लेटर के लिए कनाडा लिखने में। ठीक है, तो आसानी से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लेमन को OJPTQ लिखा जाता है, लेमन LEMON दिया हुआ है स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम स्पेलिंग दे, कभी कभी चेंज भी कर देता है। तो लेमन को क्या लिख रहा है, OJPTQ लिख रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि मैंगो को कैसे लिखेंगे, हमसे किसका पूछ रहा है, मैंगो का पूछ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए एल का कितना होता है, तो एल का होता है 12 और ओ का होता है 15, मतलब 3 ऐड किया है। तो इसी तरह से हम एम में भी ऐसे ही करेंगे, तो एम का होता है 13 और 13 3 कितना होगा 16 और 16 किसका होता है, तो पी का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एल का यहाँ पे 12 है और ओ का 15 है, मतलब 3 ऐड किया है। तो एम के बदले एम का तो 13 होता है, तो एम के बदले भी तो 3 ऐड करेंगे तो 16 और 16 का क्या होता है, तो पी होता है। इसी तरह से देखिए ई का होता है 5 और जे का होता है 10, मतलब 5 यहाँ पे ऐड किया है। तो ए का होता है 1 और उसमें अगर हम 5 ऐड करें मतलब 6 होगा और 6 किसका होता है, तो एफ का होता है। ई का 5 और एफ का 6। धीरे धीरे इस तरह का क्वेश्चन बनाते बनाते याद आ जाएगा। हमको भी शुरू में स्टार्टिंग में हम लोगों को भी दिक्कत हुआ था, बट जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते गए 2 4 10 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। अब एम का देखिए, एम का होता है 13 और पी का कितना होता है, तो पी का होता है 16, मतलब 3 यहाँ पे फिर से ऐड कर रहा है। तो एन का कितना होता है, तो एन का होता है 14 और 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 और 17 किसका होता है भाई, तो 17 होता है क्यू का, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए ओ का कितना होता है, तो ओ का होता है 15 और टी का कितना होता है, तो टी का होता है 20। तो इसमें क्या ऐड किया है, तो 5 ऐड किया है। तो जी का कितना होता है, तो जी का होता है 7 और इसमें अगर हम 5 ऐड करें तो 7 5 12 और 12 किसका होता है, तो एल का होता है, तो एल हो जाएगा। फिर ओ का, तो पहले तो देखना होगा कि एन का क्या दे रहा है, तो एन का हो रहा है आपका 14 और क्यू है, तो क्यू का कितना हो रहा है, तो क्यू का हो रहा है 17। तो 14 3 17 मतलब 3 ऐड किया है। तो ओ का कितना होता है, तो ओ का होता है 15 और 15 में अगर 3 ऐड करें तो 18 और 18 किसका होता है, तो आर का होता है। मतलब मैंगो को क्या लिखा जाएगा, तो पी एफ क्यू एल आर लिखा जाएगा। बस आपको ट्रिक खोजना रहता है कि कौन सा ट्रिक का यूज कर रहा है, सेम उसी ट्रिक से हम इसको कोड कर लेंगे सेकेंड वाले ऑप्शन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को OCMAHJ लिखा जाता है तो रबर को कैसे लिखा जाएगा। क्या दिया है आपके पास, पेंसिल दिया है PENCIL, ठीक है, और पेंसिल को लिख क्या रहा है, तो लिख रहा है OCMAHJ, ठीक है। तो हमको बताना है रबर का क्या होगा, और रबर का स्पेलिंग क्या दे रहा है, RUBBER। मतलब जो ऊपर वाले में ट्रिक यूज होगा सेम उसी ट्रिक से हमको नीचे वाले को लिखना है। तो P का कितना होता है, तो P का तो होता है 16 और यहाँ पे O दिया है, O का होता है 15, मतलब एक यहाँ पे माइनस किया है। तो R का कितना होता है 18, 18 में से एक माइनस करेंगे तो 17 और 17 किसका होता है, तो Q का होता है। आसानी से लिख लिए, 17 Q का ही होता है ना, तो 17 के लिए Q हो गया यहाँ पे। फिर E का कितना होता है, तो E का है 5 और उसके बाद इधर दिया है C, तो C का होता है 3। तो 5 के लिए 3 लिख रहा है, मतलब 2 घटा रहा है। तो यहाँ पे U का कितना होगा, तो U का होगा 21 और 21 में से 2 घटाएंगे तो मतलब 19 और 19 किसका होता है, तो S का होता है, तो S यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसी तरह से N का बात करें तो N का होता है 14 और यहाँ पे क्या दिया है, M दिया है, तो M का होता है 13 और 14 13 में मतलब 1 का अंतर है और 1 ये कम हो रहा है। तो B का होता है 2, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 होगा और 1 किसका होता है, तो A का होता है। फिर इसी तरह से C, तो C का होता है 3 और यहाँ पे दिया है A, तो A का होता है 1। तो 3 और 1 में 2 का अंतर है लेकिन 2 कम हो रहा है। तो B का क्या होता है 2 और 2 में से 2 कम करेंगे मतलब 0। तो 0 के लिए यहाँ पे 26 का यूज होता है, क्योंकि 27 में से घटाएंगे इस तरह का रहेगा। तो 26 के लिए क्या होगा, तो 26 के लिए Z हो जाएगा, तो यहाँ पे Z लिखेंगे। फिर इसी तरह से I का होता है 9 और H का क्या होता है, तो H का होता है 8। तो 9 और 8 मतलब 1 कम कर रहा है यहाँ पे, तो 1 कम करा है तो E का होता है 5। तो इसमें से भी 1 कम करेंगे तो 4 हो गया और 4 किसका होता है, तो D का होता है। फिर इसी तरह से L का बात करें तो L का होता है 12 और L के बदले क्या लिखा है, तो J और J का होता है 10, मतलब यहाँ पे 2 कम किया है। तो R का होता है 18 और 18 में से 2 कम किए तो 16 और 16 किसका होता है भाई, तो P का होता है, तो P हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, QSAZDP। क्या होगा, QSAZDP। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फेवर को EBUPTS लिखा जाता है तो उसी भाषा में डैगर को कैसे लिखा जाएगा। हमारा क्या है, F है, A है, V है, O है, U है, R है और इसको लिख क्या रहा है, तो इसको लिख रहा है E लिख रहा है, B लिख रहा है, U है, P है, T है और S है। तो हमसे पूछ रहा है कि डैगर मतलब DAGGER, इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से कोड किया। तो F का क्या होता है, तो F का होता है 6 और यहाँ पे E लिया है 5।
तो f का 6 और e का 5 मतलब 1 माइनस किया है, तो d का होता है 4, 1 माइनस करेंगे तो 3, और 3 किसका होता है भाई c का होता है। इसी तरह से यहाँ पे a, तो a का होता है 1, और यहाँ लिया है b, तो b का होता है 2, मतलब इसमें 1 ऐड किया है तो a का होता है 1, तो यहाँ पे भी 1 ऐड करके 2, और 2 किसका होता है तो b का होता है। फिर इसी तरह से v है, तो v का होता है 22, और u का क्या होता है तो 21 होता है, 1 यहाँ पे माइनस किया है, तो g का कितना होता है 7, तो 7 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो 6, और 6 किसका होता है तो f का होता है। फिर o है, तो o का कितना होता है तो 15, और यहाँ पे क्या दिया है तो p दिया है, p का होता है 16, मतलब 1 यहाँ पे ऐड किया है तो g का होता है 7, 1 ऐड करेंगे तो होगा 8, और 8 किसका होता है तो h का होता है, तो h यहाँ पे हो जाएगा। फिर दिया है u, तो u कितना होता है तो u का होता है 21, और इसके बदले क्या दिया है तो t दिया है, और t का कितना होता है 20, तो मतलब 1 माइनस किया है तो e का होता है 5, और 1 माइनस करेंगे तो होगा 4, और 4 के बदले क्या लिखेंगे तो d लिखेंगे। फिर इसी तरह से r है, तो r का होता है 18, और यहाँ पे क्या लिखा है s, तो s का होता है 19, मतलब 1 यहाँ पे ऐड किया है, तो यहाँ पे भी r है तो 18, तो 1 ऐड करेंगे तो 19, और 19 के लिए क्या होगा तो s हो जाएगा, तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ तो CBFHDS, क्या होगा CBFHDS। अब तो वीडियो देखने में मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा होगा, तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी। जैसे यहाँ पे दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्गर को TSSNOFFQ लिख रहा है, क्या है स्ट्रॉन्गर STRONGER, ठीक है, और इसको क्या लिख रहा है तो इसको लिख रहा है TSSNOFFQ लिख रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फ्रीडम को क्या लिखेंगे FREEDOM, ठीक है, इसका हमसे पूछ रहा है। अब देखिए एस के बदले क्या लिख रहा है टी लिख रहा है, मतलब एक यहाँ पे बढ़ा के लिख रहा है, तो एफ के बदले क्या लिखेंगे तो जी लिखेंगे। अब कोड करने में तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो अब कोशिश हम लोग करेंगे कि शॉर्टकट में इसको बना ले। फिर टी के बदले क्या लिख रहा है एस लिख रहा है, मतलब एक कम कर रहा है, तो आर के बदले क्या हो जाएगा तो आर के बदले हो जाएगा क्यू, एक कम करेंगे तो क्यू हो जाएगा। इसी तरह से फिर आर है, तो आर के बदले लिख रहा है एस, तो मतलब ई के बदले हो जाएगा एफ, एक बढ़ा रहा है। फिर ओ के बदले क्या है एन, मतलब एक कम कर रहा है, तो ई के बदले क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, एक कम करके। फिर एन के बदले क्या है तो ओ है, एक बढ़ा रहा है, तो डी के बदले क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे। जी के बदले क्या है एफ, मतलब एक कम कर रहा है, तो ओ के बदले क्या हो जाएगा तो एक कम करेंगे, तो ओ में से अगर एक कम कर रहे हैं तो एन हो जाएगा। फिर इसी तरह से ई के बदले है एफ, मतलब ई के बदले एफ है, मतलब एक बढ़ा रहा है, तो एम के बदले क्या हो जाएगा तो एन हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ GQFDENN। फिर कहिएगा कि एक आर के बदले तो क्यू छूट ही गया, तो एक फिर से माइनस हो रहा है, मतलब इसमें कौन सा रूल चल रहा है +1 -1, फिर +1 -1। तो इस तरह का अगर रहेगा ना तो आपको हो सकता है कि 4 लेटर का भी एक आपको दे देगा वर्ड, और उसका कोई कोड दे देगा, और आपसे 10 लेटर का भी पूछ सकता है, या 10 लेटर का देगा और उससे आपको 4 का भी पूछ सकता है। तो जब हमको कोड यहाँ पे पता चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को TCQIQT लिखा जाता है तो डाइजेस्ट को क्या लिखेंगे SCRIPT। स्क्रिप्ट जो है उसको क्या लिख रहा है तो उसको लिख रहा है आपको TCQIQT, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि डाइजेस्ट को कैसे लिखेंगे DIGEST। पहले हमको इसका रूल देखना होगा, कौन से रूल को फॉलो किया है, तो एस है और टी है, मतलब एक यहाँ पे ऐड किया है तो डी है तो ई हो जाएगा। फिर सी है और सी है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं किया है, तो आई है तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, जब कोई चेंजिंग नहीं हो तो सेम उतारेंगे। आर है और क्यू है, एक माइनस किया है, तो जी है तो एफ हो जाएगा, एक जैसे ही माइनस करेंगे तो एफ हो जाएगा। फिर इसके बाद आई है और आई है, सेम ले लिया है, तो ई के बदले ई ही हो जाएगा। फिर है पी है और क्यू है, एक ऐड किया है तो एस है, तो एस के बदले एक ऐड करेंगे तो टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे टी है और टी है, कोई चेंजिंग नहीं किया है, तो यहाँ पे भी टी है तो टी हो जाएगा। मतलब डाइजेस्ट को हम क्या लिखेंगे EIFETT, क्या लिखेंगे EIFETT। अब कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सर्वाइव को
VRIUVSE लिखा जाता है, तो मॉनसून को कैसे लिखा जाएगा? पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, SURVIVE, ठीक है। और इसको कैसे लिख रहा है? तो इसको लिख रहा है VRIUVSE, ठीक है। तो इसको पहले हमको देखना होगा कैसे कोडिंग किया है, और हमको किसका लिखना है? तो मॉनसून का, MONSOON, इसका हमको लिखना है। पहले देखिए यहाँ पे S है और यहाँ पे भी S है, मतलब इसमें कोई कोडिंग जरूर कर रहा है। U है और U है, मतलब सेम चीज को बस लेटर को उलट पुलट कर दिया। तो क्या करेंगे कि हम इसका कोड दे देंगे। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 7 लेटर है। अब देखिए V के बदले क्या हो रहा है? तो 6, मतलब छठा लेटर पहले ले रहा है। फिर उसके बाद क्या है? R, तो R के बदले तो 3 यहाँ पे, मतलब तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे ले लेंगे 3। फिर उसके बाद है I, तो I का कितना है? 5वें नंबर पे है, तो 5 हो गया। फिर है U दूसरे नंबर पे है, तो 2 हो गया। फिर भी है, तो एक और भी है यहाँ पे 4 नंबर पे। तो कभी भी आप इस तरह का अगर है ना, तो इसको आगे पीछे भी ले सकते हैं, मतलब चौथा यहाँ पे और छठा यहाँ पे भी लिख सकते हैं। S का है 1, तो 1 हो जाएगा। और E का कौन सा लेटर है? तो 7वां नंबर पे है, तो 7 हो जाएगा। अब इसी तरह से मॉनसून है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब हमको पहले छठा लेटर लेना है, तो छठा लेटर में क्या है? तो छठा में तो O है, तो O ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा लेना है, तीसरा में N है। फिर पांचवा लेना है, तो पांचवा में O है। फिर हमको लेना है दूसरा, तो दूसरा में फिर O है। फिर हमको लेना है चौथा, तो चौथा में S है। पहला लेना है और पहला में है M, और फिर लेना है सातवां, तो सातवां में N, ONOOSN। यहाँ देखिए इसमें कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल, JUDICIAL, ठीक है, जुडिशियल को क्या लिख रहा है? तो जुडिशियल को लिख रहा है LAUJICID, ठीक है। तो मतलब हमसे पूछ रहा है कि ग्लोरियस को कैसे लिखेंगे। क्या पूछ रहा है? GLORIOUS, इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए JU है, UJ यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद DI है, ID आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर CI है, IC आपको यहाँ पे दिख रहा है। AL है, तो LA आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब पहले इसका हम नंबरिंग करते हैं, तो JU को 1 नंबर पे देते हैं, DI 2 नंबर पे, CI 3 नंबर पे और AL 4 नंबर पे। लेकिन AL वाला तो चौथा नंबर वाला पहले लिया है। फिर UJ मतलब 1 नंबर वाला बाद में लिया है। फिर IC मतलब तीसरा नंबर वाला लिया है, और फिर दूसरा नंबर वाला लिया है। लेकिन ये नंबर भी लिया है और उसको उल्टाया भी है, तो इसको भी हम 2-2 का जोड़ा लगा देते हैं, GLORIO और US, ठीक है। अब हमसे चौथा वाला पहले लेना है, तो मतलब US पहले लेना है, लेकिन उसको तो अपोजिट करना है, तो मतलब SU हो जाएगा। फिर पहला वाला लेना है, तो GL है, और इसको भी उल्टा करना है, तो LG हो जाएगा। फिर IC मतलब तीसरा वाला लेना है, तो IO है, तो क्या हो जाएगा? OI हो जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरा लेना है, मतलब OR है, तो RO हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया है कि 2-2 का लेटर बनाया है, मतलब 2-2 का ग्रुप बनाया है, और उसके बाद उसको अपोजिट किया है, और इसका जो नंबरिंग किया है उसको भी आगे पीछे किया है, मतलब 1, 2, 3, 4 हम किए हैं, लेकिन पहले चौथा लिया है, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा। तो इसमें भी वही किया है, 1, 2, 3, 4 कर लिए हैं। तो पहले चौथा लिए हैं, फिर उसके बाद हम लोग को 1 लेना था, मतलब फर्स्ट लिए हैं। फिर उसके बाद तीसरा लेना था, तो तीसरा लिए हैं, और फिर हमको दूसरा लेना था, दूसरा लिया है। और उल्टा भी किया है, जब चौथा में US है तो हमको SU ले लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिएक्शन को ERCAITNO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिक्योरिटी को कैसे लिखा जाए? क्या हमारा क्वेश्चन? रिएक्शन है, मतलब REACTION, ठीक है। और इसको लिख क्या रहा है? तो इसको लिख रहा है ERCAITNO, ठीक है, इसको ये लिख रहा है। तो अब इसमें भी शायद 2-2 का जोड़ा बन रहा है, जैसे RE है तो यहाँ पे ER कर लिया है, ठीक है। AC है तो CA कर लिया है। TI है तो IT कर लिया है। ON है तो NO कर लिया है। मतलब इसमें क्या किया? नंबरिंग आगे पीछे नहीं किया, सेम 2-2 का जोड़ा लगा के उसको उल्टा कर दिया। तो देखिए SECURITY, सिक्योरिटी का ये स्पेलिंग है। तो इसको हमको 2-2 का पहले जोड़ा लगाना है, तो SECURITY, 2-2 का जोड़ा लग गया। अब SE को उल्टा करेंगे तो मतलब ES हो जाएगा। CU को उल्टा करेंगे तो UC हो जाएगा। RI को उल्टा करेंगे तो IC हो जाएगा।
और TY को उल्टा करेंगे तो YT हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ESUCICYT। ठीक है, समझ में आया। तो देख लेना है कि हमको इसमें किस तरह से कोड किया है, ये मैटर करता है। अगर कोड आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का सबसे आसान चैप्टर यही आपका होता है, कोडिंग डिकोडिंग। और रही बात कि लेटर का कोड याद करने का, तो जब क्वेश्चन आप बनाने लगिएगा, 2 4 10 क्वेश्चन बनाइएगा, तो बनाते बनाते कोड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग रट्टा मार के याद किए हुए। हाँ, कुछ पीछे ट्रिक बताया था, उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंचन को PZMX SZM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जयंती को कैसे लिखा जाएगा। पहले क्या दिया है, कंचन दिया है KANCHAN। ठीक है, और इसको क्या लिख रहा है, तो PZMX SZM लिख रहा है। तो पहले देखते हैं कि कोडिंग कैसे किया है। तो जैसे K है और K के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, P है, तो KP तो अपोजिट हो रहा है। फिर इसी तरह से A है और Z है, मतलब अपोजिट है। N है, M है, अपोजिट है। C है, X है, अपोजिट है। H है, S है, अपोजिट है। A है, Z अपोजिट है। N है, M मतलब अपोजिट है। कहने का मतलब है कि सिर्फ अपोजिट लेटर को ये ले रहा है। तो हमको किसका लिखना है, जयंती का, JAYANTI। तो इसका अब अपोजिट हमको बस लिख देना है। तो J का अपोजिट क्या होता है, तो J का अपोजिट होता है Q। इसी तरह से A का होता है Z, Y का होता है B। इसी तरह से फिर A है तो A का होता है Z, फिर N है तो N का होता है M, फिर T है तो T का होता है G, और I है तो I का होता है R। याद करवाए थे, I का R मतलब इंडियन रेलवे से, T का G GT रोड से, M का N मैन से, A का Z आज से, B का Y बाई से। तो ये सब कुछ ट्रिक होता है, उसको भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका कोड समझ गया कि जयंती को क्या लिखा जाएगा, QZBZMGR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डबल को LWYFVO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। क्या है, डबल है DOUBLE। ठीक है, और इसको क्या लिख रहा है, तो इसको लिख रहा है LWYFVO लिख रहा है। तो अब हमसे पूछ रहा है मास्टर का क्या होगा, MASTER, इसका हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, डी का तो डब्लू होता है और ओ का एल होता है। मतलब क्या किया है कि डी का, देखिए डी का डब्लू होता है और ओ का एल होता है, मतलब दो का जोड़ा बनाया है। लेकिन क्या किया कि आगे पीछे कर दिया, दो का जोड़ा बनाया है, आगे पीछे कर दिया। जैसे यू का एफ होता है और बी का वाई, मतलब यू और बी को एक साथ मिला है, लेकिन उल्टा कर दिया है, आगे पीछे लेटर का पोजीशन चेंज कर दिया। जैसे एल ही है तो एल का होता है ओ और ई का होता है भी, तो यहाँ पे भी क्या किया, लेटर का पोजीशन चेंज कर दिया। मतलब हमको एम ए का लिखना है, तो पहले किसका लिखाएगा, ए का और फिर एम का। तो ए का होगा जेड और एम का होगा एन। बात समझ में आ रहा है। जैसे डी ओ है तो ओ का होता है डब्ल्यू और डी का होता है एल, तो यहाँ पे क्या किया है, उल्टा कर दिया है। समझ में आया कैसे उल्टा किया है। जैसे डी का होता है डब्ल्यू और ओ का होता है एल। ठीक है, तो पहले क्या किया है कि ओ वाला लिखा है फिर डी वाला। तो इसी तरह से एम ए था तो पहले हमको ए का उल्टा मतलब ए का अपोजिट लिखना था, तो ए का अपोजिट जेड होता है। इसी तरह से एम का अपोजिट, तो एम का अपोजिट एन होता है। अब है एस टी, तो पहले टी का लिखना है, तो टी का क्या याद करवाए थे, तो टी का जीटी रोड से याद करवाए थे, तो टी का हो जाएगा जी। और फिर एस है तो एस का क्या होगा, तो हाई स्कूल से एस का याद करवाए थे एच, तो मतलब टी का पहले लिखे हैं जी और एस का बाद में लिखे हैं एच। फिर इसी तरह से ई है और आर है, तो पहले हमको आर का लिखना होगा, तो आर का क्या होगा, तो आर का इंडियन रेलवे से याद करवाए थे, मतलब आई हो जाएगा। और ई का लव से याद करवाए थे, मतलब ई का क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मास्टर का ZNGHIV, क्या होगा, ZNGHIV। समझ में आया। मतलब यहाँ पे अपोजिट लेटर भी लिया है और इसके पोजीशन को भी उल्टा किया है। मतलब डी का जो डब्ल्यू हो रहा है और ओ का जो एल हो रहा है, तो मतलब डी का पहले लिखना चाहिए था डब्ल्यू, लेकिन क्या किया है कि डी का बाद में डब्ल्यू लिखा है और ओ का पहले एल लिखा है। मतलब लेटर भी अपोजिट किया है और रैंक को भी उल्टा किया, मतलब अपोजिट किया है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉलेज को 2 5 6 5 3 5 4 7 5 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जनरल को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, नॉलेज KNOLEDGE। ठीक है, और इसको लिख क्या रहा है, तो इसको लिख रहा है आपको 2 5 6 5 3 5
4, 7 और 5। ठीक है, अब देखिए k का कितना होता है, तो k का तो होता है 11। फिर n का कितना होता है, तो n का होता है 14। o का कितना है, तो o का है 15। फिर इसी तरह से w का है 23, l का है 12, e का है 5, d का है 4, g का कितना है, तो g का है 7 और e का है 5। अब देखिए यहाँ पे भी वही ट्रिक का यूज किया, 2 अंक वाले को जोड़ के 1 कर लिया, मतलब 11 के लिए 2 लिखा है, 14 के लिए 4 1 5 लिखा है, 15 के लिए 5 1 6 लिखा है, 23 के लिए 3 2 5 लिखा है, 12 के लिए 2 1 3 लिखा है। ये 5 सिंगल है तो 5 के लिए 5 ही था, 4 के लिए 4 ही है, 7 के लिए 7 ही है और 5 के लिए 5 ही है, मतलब 2 लेटर वाले को जोड़ के 1 लेटर बनाया है। तो इसी तरह से जनरल का देख लेते हैं, GENERAL। ठीक है, अब जनरल में जी का कितना होगा, तो जी का तो होता है 7, तो 7 के बदले 7 ही रह जाएगा, जी का तो 7 है और सिंगल लेटर में तो कोई चेंजिंग करना नहीं है, तो 7 का 7 ही रह जाएगा। ई का होता है 5, तो 5 का 5 ही रह जाएगा। एन का होता है 14, तो 2 लेटर वाला है तो 4 1 इसका 5 हो जाएगा। फिर ई का है 5, तो 5 के बदले यहाँ पे 5 ही रहेगा। आर का होता है 18, तो 8 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा। ए का होता है 1, तो 1 के लिए 1 ही रहेगा और एल का होता है 12, 12 के लिए 2 1 3 हो जाएगा। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 7 5 5 5 9 1 3। समझ में आया कैसे हो रहा है? इतना देर साथ निभाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।